हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 15 सितंबर 2021 की। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 10 नंबर की है और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, MCQ। पहले तो खुद से ट्राई करना है आपको सारे क्वेश्चंस, और फिर अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड, यानी ज़मीन, भूमि। ठीक है, याद रखना जब तक ज़मीन मौजूद नहीं होगी वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। सो पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड। सेकंड देखते हैं, यहाँ लिखा है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन पालमपुर आर, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से मतलब जुड़ी हुई नहीं है। पालमपुर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। सो पहला ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीनों की तीनों ही क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। सो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहाँ लिखा है टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट। ठीक है, तो याद रखना टूल्स मशीन और बिल्डिंग्स एग्जाम्पल होती है फिक्स कैपिटल की। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, आप सभी को पता है कि जो टूल्स मशीन और बिल्डिंग जब एक बार बन जाती है तो काफ़ी साल तक चलती रहती है, यानी कि ये फिक्स कैपिटल में आते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड कैपिटल है। तो ये तो अभी ऊपर ही करा हमने कि मशीन क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल है। करेंसी और रॉ मटेरियल क्या फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता। सो मशीन क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, यानी इनमें से कौन सा क्या है मॉडर्न फार्मिंग का इफेक्ट नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशन, देखो सॉइल ख़राब हो जाती है, हाँ हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल को हमें काटना पड़ता है, हाँ काटना पड़ता है फार्मिंग के लिए। डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर, अब देखो मॉडर्न फार्मिंग में काफ़ी सारा पानी का यूज़ किया जाता है। सो जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी इसका इफेक्ट है। बट डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन नहीं, ये इसका इफेक्ट नहीं है। हमने क्या, देखो हमें पता है कि मॉडर्न फार्मिंग के अंदर हम फर्टिलाइज़र, मैन्योर और मशीनों का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सो प्रोडक्शन की में कमी नहीं आती। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लिखा है व्हाट इज़ द पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का मेन काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड, यानी ऐसे गुड्स और सर्विस बनाना जिसकी हमें ज़रूरत हो। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसका डी था, इसका सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ लैंड इन अ ईयर, यानी एक ही ज़मीन पर एक ही साल में एक से ज़्यादा फसल को उगाना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ लिखा है इन वॉट वर्क्स डू फार्मर यूज़ देयर सेविंग्स इन पालमपुर विलेज। अब पालमपुर विलेज में जो फार्मर्स है वो अपनी सेविंग का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो देखो एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में दोनों ही जगह करते हैं। सो आएगा बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो पालमपुर गांव में जितनी भी सेविंग्स होती है इंसानों की, मतलब जो किसान ने फसल बेची है और उसके पास जो पैसा बचेगा तो वो सोचते हैं कि इस पैसे को हम ना अगले साल की खेती के लिए यूज़ कर लेंगे। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी घर की बिल्डिंग बना देते हैं, घर, दुकान, या फिर कोई मशीन खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया। सो एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो अपनी बचत का यूज़ करते हैं, अपनी सेविंग्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो अजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। आपको अजर्शन को ठीक से रीड करना है और फिर चेक करना है कि क्या रीज़न सही से मतलब एक्सप्लेन कर रहा है अजर्शन को। सो पहला जो अजर्शन दे रखा है यहाँ पे, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, यानी पालमपुर अच्छे से कनेक्टेड है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। सेकंड रीज़न पे आते हैं, यहाँ लिखा है दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। सो इस विलेज के अंदर कम से कम 450 फैमिली रहती है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। सो ये भी देखो सही है, दोनों ही सही है। पर देखो रीज़न ना अजर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हमने पढ़ा था कि पालमपुर विलेज क्या करता है, बाकी विलेज से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि एक जो बड़ा विलेज है रायगंज, उसकी सड़क यहीं से जाती है। ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है इससे। सो यही रीज़न है कि ये बाकी सभी विलेजेस से अच्छे से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पे तो रीज़न ये दे रखा है कि यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। सो ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे जहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी अजर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, पर जो रीज़न है वो अजर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे भी एक असर्शन दे रखी है, यहाँ लिखा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बिल्कुल ट्रू है कि हर प्रोडक्शन के लिए हमें देखो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल लगती ही लगती है, ठीक है। और इनको कहते ये सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। रीज़न क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज़ इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स और मनी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल ट्रू है, पर देखो ये सही से इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना कि फैक्टर्स क्यों कहते हैं इनको। सो इसमें भी ये लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो इसमें आपको बी पे टिक करना है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।